आजकल की तरह रुक्मिणी जी ने प्रेम पत्र नहीं लिखा, जैसे आजकल के प्रेमी लिखते हैं ना, अंदर की जाने दो, ऊपर लिफाफे में लिखेंगे इसे स्याही नहीं फूल समझना, न मिल गया तो हम गंगा फूल से बोल जा। वो नौजवान भाई बहन कितने निंदनीय कार्य करते हैं, ऐसे नौजवान भाई बहनों को, ऐसे बेटे बेटियों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए था। और ऐसी बेटियां भी कान खोल करके सुन ले, जो ये कहा करते हैं वो हमारा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है और हमारा वाला बाबू ऐसा, ऐसी ही बेटियों के फिर 35-35 टुकड़े किए जाते हैं, वही फिर फ्रिज में पैक की जाती है, वही बोरों में भर भर करके। अरे धिक्कार है तेरी जिंदगी पर, जिस पिता ने जन्म लेते ही तेरे, जिस दिन तू पैदा हुआ उसी दिन से अपने कमाई का एक भाग निकाल करके तेरे नाम से रखना प्रारंभ कर। जिस पिता ने तेरे आने पर अपनी तनख्वाह से, अपने पेंशन, अपने कमाई से फिक्स डिपॉजिट उसी समय कर दिया हो कि जब मेरी बेटी ब्याह लायक होगी तब तो उस समय मुझे जमा मुझे मिलेगी। और बेटी उसे क्या दे दी? बेटी ने उसे क्या दे दिया? समाज में बैठने लायक न छोड़ा। एक पिता अपने बेटे के बिगड़ने पर उतना नहीं उठता, एक पिता अपने बेटे के जाने पर उतना नहीं रोता जितना वो अपनी बेटी के लिए सोचता था, जितना वो अपनी बेटी के लिए करना चाहता है। वो कहता है बेटी को मैंने पूरी जीवन की कमाई दे, लेकिन बेटी के लिए पिता क्या क्या नहीं करता है। अपनी पगड़ी उतार करके, अपने कांधे का गमछा निकाल करके बेटी का बाप बेटी के ससुर के सामने रख देता है। मैंने तो यहां तक देखा है साहब, कितने ऐसे बेटी के पिता हैं जो कर्ज ले ले करके अपनी बेटी को कितने उच्च घर में भेजना चाहते हैं। कभी कोई ऐसा पिता आज तक मुझे नहीं मिला जो ये सोचता हो कि मैं अपनी बेटी को किसी गरीब कहीं गलत से डाल देता। अरे तुझे पता होना चाहिए, तूने तो एक तरीके से देखा होगा, लेकिन पिता ने तेरे चारों तरफ से निगरानी कर करके तुझे अच्छे हाथ में देने का प्रयास किया, लेकिन तूने अगर कोई ऐसा निंदनीय कार्य किया, घृणित कार्य किया, तो नोट कर लेना, तू माँ बाप की आंखों में धूल नहीं झोंक रही है, या तू नहीं झोंक रहा है। बेटों को भी कहना चाहता हूं, केवल बेटियां ही नहीं, वो अपने भविष्य के ऊपर अपनी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। रुक्मिणी भी अपने